हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कुलदीप मिश्रा। मेरे साथ हैं डॉक्टर उमाकांत सहाय। आज हमारे साथ जो भैया हैं, इनको एनल फिस्टुला ग्रेड 1 का था। भैया प्रोफेशनली बिजनेसमैन हैं। इनको आज यहाँ तो कल वहाँ ट्रेवल करना पड़ता है, जिसकी वजह से इनको छारसूत्र चिकित्सा के लिए इनिशियल फेज में काउंसलिंग जब करी तो उन्होंने कहा नहीं, मैं इसमें फिट नहीं बैठता हूँ, मैं हर वीक आपको विजिट नहीं कर पाऊंगा। लेकिन उन्होंने 100% रिजल्ट के लिए छारसूत्र को अपनाया और आज पूरी तरीके से ठीक है। सिर्फ 2 हफ्ते के बाद ऐसी स्थिति थी कि भैया को जो कंडीशन थी, जो परेशानियां होती थी, वो बिल्कुल रिजॉल्व हो गई। आज जानेंगे उनका अनुभव। भैया, जैसे एक कहते हैं कि क्षारसूत्र विधा में जब हम किसी बीमारी के, एनोरेक्टल की बीमारी के लिए क्षारसूत्र लाइगेट करवाते हैं तो बहुत पेन होता है, ऐसा लोगों को मैसेज है। क्या हमने क्षारसूत्र से जब आपका लाइगेशन किया, इलाज किया, आपने कुछ ऐसा महसूस किया जो कि टॉलरेट न किया जा सके? नहीं सर, छात्र सूत्र से हमको काफ़ी इजीली मेरा ऑपरेशन हुआ। बहुत ज़्यादा पेन नहीं हुई, स्लाइट पेन हुई, जो कि अदर मेथड के कंपैरिजन बहुत कम था। जी। लोगों का कहना है कि जैसे हम इस चिकित्सा में या किसी भी चिकित्सा में इन्वॉल्व होते हैं तो हमारी रोजमर्रा की जो कमाई है वो रुक जाती है और इलाज पे खर्चा भी होता रहता है। तो इस विधा में जिस तरीके से आपको ट्रीटमेंट दिया गया, क्या आप जो कार्य करते हैं वो कहीं प्रभावित हुआ? नहीं सर, अब मेरे ऑपरेशन के लगभग 30 आवर्स के बाद मैंने अपना नॉर्मल वर्क रिज़्यूम कर लिया। जी। और जो क्षारसूत्र चेंज करने वाली बात 1 हफ्ते पे थी, जैसे आपको आपने बताया मुझे इमरजेंसी लग गई, मुझे रांची जाना पड़ा, ऐसा। आप 2 हफ्ते तक हमें नहीं मिल पाए। उस ड्यूरेशन में हमने आपको सिर्फ यही कहा कि आप साफ सफाई रखिएगा और चीज़ें ठीक रहेंगी, मैनेज रहेंगी, आप जब आइए तब दिखाइए। इस ड्यूरेशन में जैसे हमने आपको बताया, आपने किया भी, इसीलिए इतना अच्छा रिजल्ट मिला। तो क्या आप पाते हैं क्षारसूत्र से इलाज किस तरह से बेहतर है? सर, छात्र सूत्र काफ़ी एक एफिशिएंट मेथड लगा इन कंपैरिजन टू द सर्जरी, क्योंकि इसके बहुत अच्छे बेनिफिट हमको फ़ील हुआ। बेनिफिट जो मिला कि बिना एनेस्थीसिया का मैंने ये मेरा ऑपरेशन हुआ। मेरा पेन जो है एनेस्थीसिया सर्जरी के रिस्पेक्ट में काफ़ी कम था, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मैंने 30 आवर्स के बाद अपना नॉर्मल वर्क रिज़्यूम कर लिया। हम लोगों ने केवल लोकल एनेस्थीसिया दिया था यस, जिससे कि यस पूरा सर, काम हो गया। यस सर, स्पाइनल या कोई और एनेस्थीसिया का उपयोग नहीं करना नहीं पड़ा। किया सर। और तीसरी चीज़ है कि हीलिंग काफ़ी फ़ास्ट हुआ मेरा, और मैंने अपना नॉर्मल वर्क करते रहा। जी। जैसा हम लोग बताते रहते हैं कि जब हम लोग क्षारसूत्र विधा से किसी एनोरेक्टल बीमारी का इलाज करते हैं तो वहाँ पे हाइजीन मेंटेन करना होता है, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना होता है, क्योंकि वो ऐसा स्थान है जहाँ पे इन्फेक्शन के बहुत चांसेस रहते हैं। हम तो मरीज को हमेशा यही बोलते रहते हैं कि आप साफ सफाई रखिए। भैया ने वही किया और हम लोगों को बहुत अच्छे परिणाम हासिल हुए। कई बार हम लोग को लगता है कि ग्रेड 1 का अगर फिस्टुला है तो बहुत ही आसान होगा, अभी से शुरुआत ही हुई होगी। तो ये जो हमारे दिमाग में एक मिथ है, इसको हम लोग को ब्रेक करना चाहिए। चाहे ग्रेड 1 का फिस्टुला हो, 2 का फिस्टुला हो, कोई भी फिस्टुला हो, वो कभी भी हल्के में उसको नहीं ले सकते हैं। ये जितने भी फिस्टुला होते हैं, ये मेडिकल साइंस के लिए एक चैलेंज होते हैं, इनको ठीक करना, क्योंकि इसमें स्फिंक्टर का इन्वॉल्वमेंट होता है, जो कि हमारे एनल कैनाल होती है, उसको होल्ड करते हैं और डेफिकेशन में हमारी मदद करते हैं। अगर हम लोग किसी किसी भी तरह से अगर उन स्फिंक्टर को नुकसान पहुंचेगा तो जो हमारी इनकॉन्टिनेंस की जो दिक्कत है वो हमें होने की संभावना रहती है। कई बार स्ट्रिक्चर बन जाते हैं, कई बार इनकॉन्टिनेंस तो हम लोग कैलकुलेट कर ही रहे हैं, स्टेनोसिस हम लोग देखते हैं सर्जरी के बाद में। तो क्षार सूत्र एक बहुत ही आसान प्रक्रिया है जिसको हम लोग कर सकते हैं। और जैसे भैया का इतनी आसानी से ग्रेड 1 का फिस्टुला ठीक हो गया। ग्रेड 1 के जो फिस्टुला होते हैं वो इंटर स्फिंक्ट्रिक फिस्टुला होते हैं, जिसमें इंटरनल और एक्सटर्नल स्फिंक्टर, इसमें एक्सटर्नल स्फिंक्टर का तो इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, लेकिन इंटरनल जो स्फिंक्टर होता है, इंटर स्फिंक्ट्रिक स्पेस है, उसका काफ़ी इन्वॉल्वमेंट होता है। तो ग्रेड 1 के फिस्टुला को हम लोग क्षार सूत्र से बहुत आसानी से ठीक कर सकते हैं। और किसी भी फिस्टुला को हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। हर फिस्टुला में एक पैटर्न होता है, कोई भी फिस्टुला किसी दूसरे फिस्टुला से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्षारसूत्र की जो टेक्निक है, इससे हम अपनी चीज़ों को बहुत ही आसानी से ठीक कर सकते हैं। और इसमें रिकवरी टाइम बहुत कम रहता है, बहुत जल्दी हम लोग रिकवर हो जाते हैं। और अपने सारे जो दैनिक कार्य हैं, चाहे हम बाहर के कार्य हैं, सभी को हम लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे भैया का भी एक्सपीरियंस हमने सुना,
तो लोगों के मन में एक यही फीलिंग रहती है कि बहुत ज़्यादा दर्द होता होगा, अपने काम नहीं कर पाते होंगे। तो पेन एक ऐसे मतलब एक फैक्टर है जो बहुत बार लोगों के मन में रहता है कि छारसूत्र से पेन बहुत ज़्यादा होगा। तो छारसूत्र को अगर सिस्टमैटिक और सही प्लान तरीके से किया जाए, जो इसका जो प्रोटोकॉल होता है, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, उसके अगर हम लोग करें, तो हम लोग लगभग इसको पेनलेस मान सकते हैं।